हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे विद्यार्थियों, आज दिनांक 24/4/2020, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 15, प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको दो टॉपिक पढ़ाए हैं। पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। और शायद मैं जितनी अपने आप में समझ पा रहा हूँ या जितने आपसे आशा रखता हूँ, आपने वो चैप्टर कंप्लीट, वो दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट भी कर ली होगी अच्छे से, क्योंकि मैंने प्रत्येक एक्सरसाइज, दोनों एक्सरसाइज में एक एक सवाल कॉपी में सोल्व करके समझाया था आप लोगों को। आज का जो मेरा टॉपिक होगा बेटा, वो होगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या होगा बोलो? इंडिपेंडेंट इवेंट। कैसा इवेंट है? इंडिपेंडेंट इवेंट। टू इवेंट ए एंड बी आर, देखो भाई, इस इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बताता हूं आपको। टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। दो इवेंट्स है ए और बी, वो कब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे भाई? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर आ जाए। बस ये बात याद रखनी है आपको। दो इवेंट कब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर आ जाए, तो दो इवेंट्स क्या हो जाएंगे मेरे पास है? इंडिपेंडेंट इवेंट। इस आज का टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, इंडिपेंडेंट इवेंट। और एक्सरसाइज 15.3 को पूरा करवाऊंगा आज मैं आपके सामने। अभी देखना, एक एक सवाल कॉपी में करवा के। टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। दो इवेंट कब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे? टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट कब? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी के बराबर आ जाएगी। आगे बेटा समझ में? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल करवाता हूं मैं इसके ऊपर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है भाई? देखिए, A coin is tossed 3 and all 8 possible outcome are assumed equally likely. Are event E and F are given independent. पहले तो ये कहता है भाई, क्या कहता है बताओ? ये कह रहा है कि A coin is tossed 3 times. A coin is tossed 3, तो सैंपल स्पेस बनाओ, बताओ क्या बनेगा? तीनों हेड, तीनों टेल, अल्टरनेट, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, डबलेट, हेड हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल और टेल हेड हेड। कितने केस बन गए भाई हमारे पास? 8 केस बन गए। ओके, अब ई नाम का इवेंट क्या कह रहा है? पढ़िए स्टेटमेंट। ई नाम का इवेंट क्या कह रहा है? फर्स्ट थ्रो रिजल्ट इन हेड। पहली जगह पर हेड होना चाहिए, अगली पे 2 पे कुछ भी हो सकता है। 1 2 3 4 लिख दो भाई यहाँ पर। ई का सैंपल स्पेस एच एच एच, एच टी एच, एच एच टी और एच टी टी। कितने केस आगे भाई? 4। अगला बोलो एफ। एफ का केस क्या कह रहा है? द लास्ट थरो रिजल्ट इन टेल। द लास्ट थरो रिजल्ट इन टेल, लास्ट में टेल होना चाहिए। ये रहा भाई, ये रहा, ये रहा, ये रहा। सिर्फ लास्ट में क्या होना चाहिए? टेल। तो एफ का सैंपल स्पेस बोलो क्या होगा? टेल टेल टेल। उसके बाद बोलो टेल एट टेल। उसके बाद बोलो हैड एट टेल। उसके बाद बोलो हैड टेल टेल। कितने केस हो गए भाई मेरे पास? ये भी सर 4 ही केस हो गए। ओके, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताओ कितनी आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगी सर 4/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बताओ कितनी आएगी? ये भी आएगी 4/8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बताओ कितनी आएगी? दोनों में कॉमन कितना है? दोनों में कॉमन है सर 1 2 केस कॉमन। कितनी आएगी बोलो इसकी? इसकी आएगी सर 2/8। अब मुझे क्या चेक करके दिखाना है? आर द इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। वी नो डेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ।
ई इंटरसेक्शन है, बोलो कितना आया 2/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोलो कितनी आई 4/8 गुणा में बोलो 4/8, 2 1 कम 2 2 चौके 8, तो ये तो आ गया 1/4। ये 1/2 गुणा में 1/2, ये हो गया भाई 1/4 इज इक्वल टू 1/4। बताओ यस या नो? तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? यस, ए एंड बी आर ए इंडिपेंडेंट इवेंट। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? पहले मैंने टॉपिक को समझाया आपको। आज का टॉपिक क्या था बोलो? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कैसा इवेंट था बताइए? इंडिपेंडेंट इवेंट। टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आपने बहुत ज्यादा केसेस के इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो आप। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम मैंने करवा दी आपसे। आज का टॉपिक क्या था बताओ? आज का टॉपिक था सर इंडिपेंडेंट इवेंट। आगे देखिए, देखो बेटा एक्सरसाइज 15.3 स्टार्ट करवाता हूँ। 15.2 तक आपने कर लिया होगा। टॉपिक मैंने पढ़ा दिया इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1/2, शो डेट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। बताओ बेटा सारी बातें दे रखी कि नहीं दे रखी? इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, देखो सॉल्यूशन क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1/2। ये तीन केस दे रखे हैं भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखी है। शो डेट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो क्या शो करके दिखाना है ये बात लिखो यहां पर। शो डेट, क्या शो करके दिखाना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये बात शो करके दिखानी है भैया हमें। ओके, अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी गिवन है मेरे पास, बी भी गिवन है, लेकिन इंटरसेक्शन गिवन नहीं है। लेकिन एक बात तो गिवन है, जनरल एक्सप्रेशन तो गिवन है। वी नो डेट, मैंने बताया था ना, जब कभी भी यूनियन आ जाए तो जनरल फॉर्मूला लगा देना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होगा बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये जनरल फॉर्मूला होता है क्या? अब ए यूनियन बी का केस बोलो कितना है? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोलो 1/4, बी बोलो 1/3। ये बोलो क्या मान लिया मैंने? x 1/2 घटा में 1/4 घटा में 1/3 बराबर है x। एलसीएम बोलो कितना आ गया यहाँ से? 12, 2 छीके 12, 4 तिये 12, 3 चौके 12 इक्वल टू माइनस का x/12। ये हो गया भाई, कितना हो गया बोलो? माइनस का 1/12 इज इक्वल टू माइनस का x। माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल आउट। x बोलिए कितना आ गया? x आ गया सर 1/12। 1/12 क्या है भाई मेरे पास? x क्या मान रखा है आपने? x मान रखा है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/12। अब क्या चाहिए भाई मुझे? क्या शो करना है बताओ? मुझे सर शो करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो आ गया। अब क्या RHS सोर्स चाहिए? RHS क्या कहती है बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोलो 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोलो 1/3। रिजल्ट बोलो कितना आ गया? 1/12। बोलो यही बात प्रूव करके दिखानी थी क्या? तो हेंस ए एंड बी आर ए इंडिपेंडेंट इवेंट। ए एंड बी आर ए इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अच्छे से करवा दिया। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। मैंने सारे क्वेश्चन सारे इवेंट्स बनाने सिखा रखे हैं आपको। आपने सिर्फ इसके ऊपर एफर्ट डालना है इस एक्सरसाइज के ऊपर। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहती है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, ए डाई इज थ्रोन। एक डाई को उछाला। रिजल्ट बोलो क्या क्या आया? 1 2 3 4 5 6। आगे पढ़ो। ए डाई इज थ्रोन। इज द इवेंट नंबर अपीयरिंग इज मल्टीपल इज 3। ई में वो इवेंट कंसीडर होंगे जो 3 के मल्टीपल होंगे। एफ इज द इवेंट
नंबर अपीयरिंग इज इवन, एफ में वो इवेंट होंगे जो इवन नंबर होंगे 2 4 6। फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ई एंड एफ कब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। देखो बेटा एक क्वेश्चन और, ए डाई इज थ्रोन, सैंपल स्पेस बताओ क्या बनेगा। 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर कितने आ गए 6। इज द इवेंट, इज द इवेंट नंबर अपीयरिंग मल्टीपल इज 3, 3 और 6 2। एफ इज द इवेंट नंबर अपीयरिंग इज इवन, 2 4 6 3। फाइंड, क्या ज्ञात करना है भाई, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, मतलब क्या ज्ञात करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बताओ सारी बात मिल गई क्या, यहां से मिल गई सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 2/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 3/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन बोलो कितना आ रहा है, दोनों में कॉमन है सर 6, तो कितना आ गया बोलो 1/6। रिजल्ट में पुट कर दो वैल्यू, हमारे पास रिजल्ट में पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, केस बन जाएगा। करो बेटा, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है, फाइंड ही करना था वैसे, डायरेक्ट ही फाइंड हो गया। बोलो कितना है मेरे पास है, इसका रिजल्ट आया सर 1/6। 1/6 क्या होगा मेरे पास है, राइट आंसर। नहीं तो चेक करके भी देख लेंगे इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो इंडिपेंडेंट चेक करेंगे बेटा इसके अंदर। इंडिपेंडेंट चेक करेंगे तो बोलो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोलो कितना आया 2/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये बोलो कितना आया 3/6, 3 दूनी 6 और 2 से 2 कैंसिल आउट, बोलो कितना आया 1/6। तो बताना है इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, तो क्या है बोलो, ये है सर इंडिपेंडेंट। क्या है भाई हमारे पास, ये रिजल्ट है इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ समझ में आया कि नहीं आया। एक्सरसाइज कौन सी, 15.3, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ लीजिए भाई क्या कहती है। पढ़ो बेटा क्वेश्चन नंबर 3। 3 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, 3 सिक्के को उछालेंगे, टोटल नंबर कितने आएंगे, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। कंसिडर द इवेंट ई में क्या होगा 3 हेड और 3 टेल। एफ में क्या होगा एटलीस्ट 2 हेड और जी में क्या होगा एटमोस्ट 2 हेड ऑफ द पेयर। बताना है ई एफ मतलब ई एफ, ई जी एफ जी डेटरमाइन विच आर इंडिपेंडेंट आर डिपेंडेंट। बताना है ई एफ कब इंडिपेंडेंट हो जाएगा, बताओ ई और एफ ये 2 इवेंट है, ये कब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर आएगा, तभी तो क्या होंगे बोलो मेरे पास ये इंडिपेंडेंट होंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कैसे बन रहा है। 3 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, टोटल नंबर 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। सैंपल स्पेस बहुत जरूरी है भाई ताकि गलती न हो। हेड एड टेल अल्टरनेट, एड टेल टेल डबल हेड टेल हेड टेल और टेल हेड। टोटल 8 भाई, यहां तक का केस क्लियर। कंसीडर द इवेंट ई में क्या आएंगे भाई, ए में आएंगे 3 हेड और 3 टेल, मतलब एच और टी। कितने आगे बोलो 2। एफ में आएंगे एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होना चाहिए, 2 हेड और 3 हेड वाला। मैंने बताया था ना पहली एक्सरसाइज में, एटलीस्ट में कंडीशन बढ़ेगी, तो 3 हेड आ में ही भाई, आ में 2 हेड ही और आ में 2 हेड ही, ये शामिल होगा। बोलो एच टी और टी एच। कितना आ गया केस 3। ई एफ जी में एटमोस्ट 2 हेड, मतलब एटमोस्ट में कंडीशन घटेगी, 2 हेड डालो 1 हेड डालो और 0 हेड डालो, मतलब 3 हेड डालान छोड़कर सारा शामिल होगा। तो क्या में 0 हेड आम 2 हेड आम 1 हेड आम 2 हेड आम 1 हेड आम 1 हेड और आम 2 हेड। एटमोस्ट में कंडीशन घटेगी तो 0 तक आएगी, तो लिख दो भाई टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल हेड टेल
और टेल हेड हेड। बोलो ई आ गयो, एफ आ गयो और जी आ गयो। डेटरमाइन वेदर। अब मुझे ऑफ द पेयर, पहला पेयर बताओ, टाइप नंबर 1 किसको भाई, ई कोमा एफ को बताना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अब एक बात बताओ, ई कोमा एफ इंडिपेंडेंट कब हो जाएगा, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर आएगा, तभी तो इंडिपेंडेंट होगा शायद। यही तो फॉर्मूला बताया था मैंने, शायद का ही फॉर्मूला बताया था सर। अब ई और एफ में कॉमन छाट लो, डायरेक्ट में कितना है, एक ही कॉमन है, 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डायरेक्ट लिख दो 2/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डायरेक्ट लिख दो 3/8। ये रिजल्ट हो गया सर 1/8, 2 चौके 8, ये रिजल्ट हो गया, बोलो कितना, 3/8 चौके 32। तो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, बताओ भाई, कहीं गलती तो नहीं कर रखी है। ई एच एच क्या कह रहा था, ई में 3 हेड और 3 टेल सही है, और एटलीस्ट 2 हेड, 2 हेड वाले। और तो एक बात और आएगी बेटा, इसके अंदर 2 हेड वाले में ये तो शामिल नहीं किया, इसमें भी 2 हेड थे, तो ये भी शामिल करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आएगा, एच टी एच। तो कितने केस आ जाएंगे, 4। तो ये आ गया कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ गया आपके पास 2/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ गया 4/8, 4 दूनी 8, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो ये कितना आ गया, बोलो 1/8 बराबर है 1/8। तो क्या है, बोलो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। तो क्या लिखेंगे, बोलो ई कोमा एफ आर इंडिपेंडेंट। अगला टाइप बोलो क्या है, अगला टाइप किसकी बारी आ गई, ई जी और एफ जी। तो बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया। आज का जो मेरा होमवर्क होगा, एच डब्ल्यू बता रहा हूं भाई मैं आपको, एच डब्ल्यू होगा एक्सरसाइज 15.3 में क्वेश्चन नंबर 1 to 7, क्योंकि 14 क्वेश्चन है बेटा, इसमें पहले 7 क्वेश्चन करेंगे। डाउट आए तो मेरे पास कमेंट में बता देना, पर्सनल मैसेज छोड़ देना, सर ये क्वेश्चन नहीं आया, मैं समझा दूंगा सभी को। एक्सरसाइज 15.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक, क्योंकि वैसे मैंने सारे सवाल करवा रखे हैं, मैंने पहली और दूसरी एक्सरसाइज के ऊपर इसलिए फोकस किया था कि आगे आने वाली एक्सरसाइजों में आपको दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने पहली और दूसरी एक्सरसाइज में फोकस किया था, ताकि आपको इवेंट्स बनाने में, आपको सैंपल स्पेस बनाने में कहीं पर भी दिक्कत ना आए। तो बेटा आज का होमवर्क एक्सरसाइज 15.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7। अब क्या होगा, आपको इसकी वीडियो भी मिलेगी और 15.3 एक्सरसाइज का PDF स्कैनर में मिल जाएगा, अभी मैं भेज रहा हूं आप लोगों के पास। थैंक यू।